क्लास 8 प्रश्नावली 6.2। पिछले क्लास में क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। इसका कहने का मतलब है, ये जो दिया हुआ है, ये नीचे दिया हुआ संख्या दिया हुआ 256, 3125, 8019, 1408, 192 जो दिया गया है, ये जो है ये पूर्ण घन नहीं है। कारण इस संख्या में किससे भाग दिया जाए, छोटी सी छोटी संख्या क्या चीज से भाग दिया जाए जिससे कि हमको एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। जब पूर्ण घन प्राप्त होगा तो उस पूर्ण घन का क्या करना है? पूर्ण घन का घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। क्या करना है? पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। चलिए इसको हम कॉपी में समझ लेते हैं। तीसरा का पहला है 256। पहला है 200। तीसरा का पहला है 256। 256 सबसे पहले क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 256 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा, 2 से भाग लगेगा, इसमें 2 से भाग लगाते हैं। जब 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 1 2 8, 128 हो जाएगा। जब फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 64 आ जाएगा। कितना बार में? 64 बार में भाग लगेगा। फिर क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 32। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 16। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 8। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 4। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 बार में। फिर 2 से लगा देंगे 1। क्या किए? अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब देखिए 256 का जिस तरह 2 नंबर बनाए थे, पिछले क्लास में पढ़े हैं। आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 256 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, कितने 2 है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है। लिखेंगे 2 गुना 2 3 4 5 6 7 8, कितना 2 हो गया? 8 2 हो गया। आप देखिए ये 3 के समूह में लाते हैं। ये 3 के समूह में है, ये भी 3 के समूह में। क्या ये 3 के समूह में है? नहीं है। यहाँ कह रहा है भाग देने के लिए। जब 3 के समूह में नहीं है तो ये पूर्ण घन नहीं है। अब कह रहा था इसमें क्या चीज से भाग दिया जाए जिससे कि ये पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए ये 3 के समूह में है, ये 3 के समूह में नहीं है। अगर जो इसमें हम 2 गुना 2 से भाग करते हैं तो 2 गुना 2 से जब भाग करेंगे, जितना बच रहा है उससे हम भाग कर देंगे तो 2 गुना 2 2 गुना 2 कट जाएगा। कट जब जाएगा तो ये बच जाएगा। जब 3 के समूह में पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे 256 में क्या करेंगे? 256 में भाग देने का रहा है, इसीलिए हम भाग दिए। 256 में 2 गुना 2, जितना ज़्यादा है उतना हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 256 में 2 गुना 2 से भाग देने पर पूर्ण घन, जब भाग देंगे तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा? पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। तो हो जाएगा, लिखेंगे आता है। अब इस संख्या उसमें क्या कर रहे हैं, जितना कमी था उतना से गुना कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन में जितना कमी था उससे उतना से गुना कर रहे थे। इसमें जितना ज़्यादा है, मतलब इसमें अगर जो 2 कमी है तो 2 से गुना करते थे। इसमें कितना 2 ज़्यादा, 2 गुना 2 ज़्यादा है, 2 गुना 2 से हम भाग करते हैं। आता है अभिष्ट संख्या हो जाएगा। अभिष्ट संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। अब क्या करते हैं, 256 में भाग करेंगे कितना से? 4 से।
जब 4 से भाग कर देंगे, 4 से ना भाग के 2 गुना 2 कितना हो गया 4 होता है। जब 4 से हम भाग कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 4 चौक 16, 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो आ गया 64 या भाग देने पर ये क्या हो गया पूर्ण घन प्राप्त हुआ। पूर्ण घन संख्या का अब क्या करना है घनमूल भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्यूब रूट 64 इक्वल टू क्यूब रूट है 64 को देखिए इसका ये तो भाग लगाए तो ये कट गया ना, बचा कितना 3 का सम ये है 2 पर पावर 3, 2 का क्यूब गुना 2 का क्यूब हो जाएगा। जब ये 2 का क्यूब है 3 है तो 3 का क्यूब रूट निकाले 3 का सम में है तो 1 निकल जाएगा बाहर। फिर ई भी 3 का सम में है तो ई भी 2 निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी जब गुना कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। क्या आ जाएगा 4। 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह सभी क्वेश्चन बन जाएगा। जितना भी क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है ये सब किसी तरह से जैसे हम बताएं पहला क्वेश्चन उसी तरह से सब बन जाएगा। चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3125 है। कितना है 3125। 3125 का क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगाना चाहेंगे 3 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट किससे लगेगा 5 से। जब 5 से लगाएंगे तो जब भाग लगा देंगे 5 से तो आ जाएगा 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 625। अब क्या करेंगे फिर 5 से भाग लगाएंगे 625 में जब 5 से भाग लगाएंगे तो 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 125। 125 में फिर 5 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 25। फिर ये 5 से भाग लगेगा, जब 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 25, 5 बार में फिर 5 से लगेगा तो 5 एकम 5। क्लियर है। अब देखिए 3125 का गुणनखंड क्या आ गया 3125 का गुणनखंड आ जाएगा 5 को 5, 1 2 3 4 5 को, तो 5 को 5 लिखेंगे, 5 5 लिख दिए। अब देखिए ये 3 के समूह में है, ये 3 के समूह में है नहीं है। जब 3 के समूह में नहीं है तो ये पूर्ण घन नहीं है। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए कितना से भाग देना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो रहा है ये पूर्ण घन हो गया। पूर्ण घन के बाद 3 के समूह से जितना ज़्यादा हो रहा है उतना से भाग देंगे। 5 गुना 5 से भाग गुना हो रहा है, 5 गुना 5 से क्या करेंगे जब भाग दे देंगे 5 गुना 5 से जब भाग दे देंगे तो ये 5 गुना 5 ये 5 गुना 5 कट जाएगा तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे 3125 में 5 गुना 5 से भाग देने पर क्या करना है भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा तो लिखेंगे अभीष्ट अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 हो गया तो 3125 में कितना से भाग दे रहे हैं 25 से भाग दे रहे हैं। जब 25 से भाग देंगे 3125 में जब 25 से भाग देंगे तो आ जाएगा 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125 आ। जब इतना से भाग दे रहे हैं तो ये क्या हो गया पूर्ण घन प्राप्त हो रहा है। तो पूर्ण घन प्राप्त हुआ तो ये पूर्ण घन का क्या कर रहा है घन मूल्य भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा एक समूह है 5 का एक समूह बन रहा है तो 5 का क्यूब हो जाएगा। जब क्यूब और क्यूब रूट कटेगा एक 3 का समूह में है तो 1 निकल जाएगा बाहर, 1 निकल जाएगा 5 ही होगा आंसर। 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यह हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
80 19 कितना है 80 19। सबसे पहले क्या करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे देखिए इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, किससे लगेगा 3 से लगेगा। 3 से जब भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 26 73 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 26 73 आ जाएगा जब 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो। फिर इसमें क्या करते हैं 3 से भाग लगाते हैं। जब 3 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 8 9 1 851 आ जाएगा। फिर इसमें क्या करते हैं 3 से भाग लगाते हैं। 3 से भाग लगेगा जब इसमें फिर 3 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 9 7 297 आ जाएगा। फिर इसमें क्या करते हैं 3 से भाग लगेगा, हाँ लगेगा। जब 3 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 99। कितना आ जाएगा 99। फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 33 तिया 99 होता है। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। फिर अब किससे लगेगा 11 से लगेगा तो 1 बार में। ठीक, अब देखिए 80 19 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 1 2 3 4 5 6 को 3 आ जाएगा। लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 1 2 3 4 5 गुना 3 गुना 11। क्लियर है। अब देखिए ये 3 के समूह में आ रहा है, ये भी 3 के समूह में आ रहा है। क्या 11 3 के समूह में आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब 3 के समूह में सभी संख्या नहीं आ रहा तो ये पूर्ण घन नहीं है। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए कितना से भाग देना पड़ेगा? जितना एक्स्ट्रा बच जाता है उसी से हम क्या करेंगे 11 से भाग दे देंगे तो 11 11 कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे 80 19 में कितना से भाग देंगे 11 से। किससे 11 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। जब पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा तो हो जाएगा अभिष्ट संख्या क्या होगा लिखेंगे आता है अभिष्ट संख्या। अतः अभिष्ट संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा जितना से हम भाग दिए हैं वही हो जाएगा अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या कितना हो गया 11 हो गया। कितना हो गया 11। अब 11 हो गया तो 80 और 80 19 में हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। किससे 11 से। 11 से जब भाग दे देंगे हो जाएगा 11 7 77 2 9 29। जब 11 से 8019 में जब 11 से हम भाग करेंगे तो 729 आ जाएगा। जो 729 क्या है पूर्ण घन है। और जब पूर्ण घन निकल गया पूर्ण घन का क्या कर रहा है घन मूल भी निकालने के लिए लिखेंगे क्यूब रूट कितना हो जाएगा 729। तो बराबर हो जाएगा 729 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट। देखिए ये 3 के समूह में ये 3 के समूह में है, ये कटिए गया। जब कट गया तो इसको नहीं लिखना है। 3 3 के समूह में आ रहे हैं लिखेंगे 3 का क्यूब गुना 3 का क्यूब। जब 3 के क्यूब में है 3 1 3 बाहर आ जाएगा। 3 के समूह में है तो गुना ये भी क्यूब रूट निकाल रहे हैं इसीलिए एक इसमें से बाहर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3 तिया 9 9 हो गया आंसर। 729 का घनमूल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्यूब रूट 9 हो जाएगा। समझ गए ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगला सवाल है 4 नंबर में है 1408। चलिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसमें देखिए 2 से भाग लगेगा, 2 से लगा देते हैं। जब 2 से भाग लगाएंगे तो 704 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 704। फिर क्या करते हैं इसमें 2 से भाग लगाते हैं। 2 से भाग लगेगा जब 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 352 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 352। 352 में फिर क्या करते हैं 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगा देते हैं। जब लगाएंगे तो हो जाएगा 176। कितना आ जाएगा 176। फिर इसमें क्या करते हैं 2 से भाग लगाते हैं। जब 2 से भाग लगाएंगे तो 8 दूनी 16 8 दूनी 16 88 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं इसमें 2 से भाग लगाते हैं कितना आ जाएगा 44 दूनी 88। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 22 दूनी
हो जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग लगेंगे तो 11 दूनी बस, फिर 11 से, 11 का 11। अब आ जाएगा 1408 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 2 कितने बार हैं? 7 बार है, तो गुना कर देते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2, 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार गुना 1 बार 11 है। आप क्या करते हैं, इसको 3 के समूह में लाते हैं। ये 3 के समूह में आ रहा है, ये भी 3 के समूह में आ रहा है। क्या 2 गुना 11 3 के समूह में आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, अगर जो हम 2 गुना 11 से इसमें भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो जो बचा ये 3 3 के समूह में है ना, जब 3 के समूह में अगर जो 2 गुना 11 से हम इसमें भाग कर देते हैं तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे 2 के समूह में आ रहा है, ये समूह में आ रहा है, पूर्ण घन हो जाएगा। 1408 में 2 गुना 11 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा? पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। तो आता है अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, जिससे हम भाग दिए वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिष्ट संख्या हो जाएगा। तो 2 गुना 11 क्या हो जाएगा? 2 गुना 11 मतलब 11 दूनी 22, 22 हो जाएगा अभिष्ट संख्या। क्या हो गया? अभिष्ट संख्या। आप क्या करते हैं, इसमें भाग कर देते हैं। इसमें 1408 में कितना से भाग करेंगे? 22। 22 से जब भाग कर देंगे, जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 6 11 8 22 चौक 88, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64। ये क्या हुआ, जब 2 गुना 11 से जब हम भाग कर दिए इसमें तो कितना आ गया? 64 आ गया। 64 क्या है? पूर्ण घन है। अब पूर्ण घन का क्या करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल हो जाएगा क्यूब रूट 64। 64 का क्यूब रूट हो जाएगा। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट 2 पर पावर 3, 3 के समूह में 1 है, ये भी 3 के समूह में है, इसको भी लिख सकते हैं गुना 2 पर पावर 3। जब 2 पर पावर 3 के समूह में है तो 1 बाहर निकल जाएगा इससे, गुना क्यूब रूट है ना इसीलिए 3, 1 ये बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 4, 4 हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया? अगर 64 का घनमूल क्या हो गया? 4। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में 192। 192 का सबसे पहले क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। हो जाएगा 2 से खाएगा कितना बार में? 96 बार में। फिर 2 से खाएगा कितना बार में? भाग लगाएंगे 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे 24 आ जाएगा। फिर जब इसमें 2 भाग लगाएंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12। फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6। फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3। अब देखिए 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया और 1 3 बार। लिखेंगे 192 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। क्लियर है? अब देखिए ये 3 के समूह में आ रहा है, ये 3 के समूह में आ रहा है। क्या ये 3 के समूह में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये पूर्ण घन नहीं है। जब पूर्ण घन नहीं है तो क्या करेंगे? जितना ज़्यादा हो रहा है उससे क्या करेंगे? 3 से अगर भाग कर देंगे तो ये 3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। लिखेंगे 182 में 100 लाइट कट गया है भैया। 182 में सॉरी 192 में 3 से भाग देने पर पूर्ण
घन संख्या, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो अभीष्ट संख्या लिखेंगे, आता है अभीष्ट संख्या। क्या हो जाएगा? जितना से हम भाग किए हैं वही हो जाएगा अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या कितना हो गया? 3। तो आप क्या करेंगे? 192 में किससे भाग करेंगे? 3 से अगर भाग कर देंगे तो हो जाएगा 64। ई भी आ जाएगा 64। ये क्या हो गया? पूर्ण घन हो गया। क्या हो गया? पूर्ण घन हो गया। ये पूर्ण घन का क्या कर रहा है? अब घनमूल भी ज्ञात करना है, तो घनमूल निकालना है। लिखेंगे क्यूब रूट 64। 64 का क्यूब रूट लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 2 के क्यूब। यही है ना, जब ये क्या है? समूह बन रहा है तो गुना 2 के क्यूब। आप देखिए 2 के क्यूब है तो एक बाहर आ जाएगा 2, इसका 2 का क्यूब है तो यहाँ से भी एक बाहर आ जाएगा। कितना हो गया? 2 दूनी 4। 64 का क्यूब रूट कितना हो गया? 4। यही हो गया आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में दिया गया है अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। इसको जो है ना बिना सॉल्व किए इसका क्या बताना है? घनमूल बताना। अनुमान लगा के इसका घनमूल बताना है, इसको बिना सॉल्व किए। चलिए हम कॉपी में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 से 10 तक का क्यूब याद रखना है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 होता है। सबसे पहले इसको हम याद रखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 4 का पहला क्वेश्चन। 4 का पहला क्वेश्चन है 58 32। अब समझेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसमें इधर से 3 का समूह बनाएंगे, 3 संख्या का समूह बनाएंगे। बना दिए। ये 3 संख्या में देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक 2 है, 2 है याद रखेंगे। इकाई अंक कितना है? जब घन निकाल रहे हैं ना, इसीलिए 3 का समूह बनेंगे। 3 का समूह बना लिए। ये इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक क्या है? 2 है। अब देखेंगे इसका घन, किसका घन में इकाई अंक 2 आता है? किसके घन में इकाई अंक 2 आता है? देखिए 8 के घन में इकाई अंक क्या आता है? 2 आता है। तो 8 के घन में आता है तो इसके सामने सामने इसको 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8। ठीक। अब देखिए ये 5 जो अकेले बच गया, यह चीज देखें किसके घन से कम है? इससे कम होना चाहिए लेकिन इसके ज्यादा नहीं चाहिए। 2 का घन निकालते हैं तो 8। क्या इससे ज्यादा आ रहा है ना? ज्यादा आ रहा है तो ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा। इससे कम देखिए 1 का घन आ रहा है, 1 का घन आ रहा है तो 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। 18 का घन है, क्या है? 18 का घन 5832 होता है। समझ गए ना? इसी तरह से दूसरा निकाल लेते हैं, तब समझ में आएगा आपको। जैसे लिखा हुआ है 74,088। क्या है? 74,088। इसका आप घनमूल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ये 3 का जोड़ा लगाते हैं। ये 3 का जोड़ा लगा दिए, इधर जो बचा उसका एक जोड़ा लगाते हैं। क्लियर है? अब ये 3 का जोड़ा में देखेंगे किसके घन के इकाई अंक क्या आता है? 8 आता है। देखिए 2 के घन के इकाई अंक क्या आता है? 8 आता है। तो यहाँ लिखेंगे 2, इसके बराबर 2 लिखेंगे। अब देखेंगे ये 74 जो है किसके घन से कम है, लेकिन किसी के घन से 74 से ज़्यादा नहीं है, 74 से कम। देखिए जब 5 से हम लगाते हैं, 5 के घन कितना होता है? 125 हो गया। 125 74 से ज़्यादा हो रहा है तो इससे हम नहीं करेंगे। देखिए 4 के 64, क्या 74 से कम है? 4 से, तो यहाँ 4 लिखेंगे। किसका हो जाएगा? 42 का। क्लियर है? अब की बार आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए तीसरा है इसी तरह से 42 18 75 है। कितना है? 42 78 18 75। इसको क्या करते हैं? 3 के समूह बना लेते हैं। 3 3 के समूह बना लिए, 875 हो गया। 875 का इकाई अंक क्या है?
5 है, तो अब देखेंगे इस घन में किसके घन का इकाई अंक 5 है। देखिए 5 का घन के इकाई अंक क्या है, घन का क्या है 5, इकाई अंक 5 है, तो 5 हो जाएगा। किसका घन है 5 का। अब देखिए 421 है, 421 देखते हैं 8 से जब लगाते हैं देखिए 512 हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है तो 5 का 8 का क्यूब होगा, नहीं होगा। तो 7 का क्यूब से 343, इससे कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा 7, 7 हो गया। 75 आ गया, 75 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घनमूल, क्या हो जाएगा इसका घनमूल 75 हो जाएगा। क्लियर है। इसमें क्या करेंगे, घनमूल लगा देते हैं। सब में घनमूल लगा देते हैं। क्लियर है। इसी तरह से 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में दिया हुआ है 157 464, क्या है 464। इसमें देखिए आप 3 का समूह बनाते हैं, 3 का समूह बना लिए। इसमें 3 के समूह में देखिए इकाई अंक क्या है 4 है, तो अब किसके घन का इकाई अंक 4 होता है, 4 के इकाई अंक घन का 4 होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए 157 से कम होना चाहिए, देखिए जब 6 का क्यूब कितना होता है 216, इससे ज़्यादा हो रहा है 6 नहीं होगा, उससे कम 5, इससे कम हो रहा है 5 का 125, यहाँ हो जाएगा 5। 54 का क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 54, घनमूल क्या हो जाएगा 54। उसी तरह से देखिए 5 नंबर है, क्या है 5 नंबर, 5 नंबर में है 4913, क्या है 4913। इसका जब घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे देखिए 3 का समूह बनाओ, 3 का समूह बना दिए। इसमें अकेले बचा 3, 3 किसके घन में आता है, देखिए 7 के घन में 3 आता है, 3 आता है 7 के घन में, तो यहाँ 7 लिखेंगे, लिख दिए। आप देखिए 4 कम होना चाहिए, जब 2 के घन करेंगे तो 8 हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है तो नहीं होगा, इससे कम 1 के घन में आता है, तो यहाँ लिखेंगे 1। इसका घनमूल क्या हो जाएगा 17। उसी तरह से देखिए 6 नंबर है, 6 नंबर में है 121 67, क्या है 121 67। इसमें भी क्या करेंगे 3 का जोड़ा लगाएंगे, 3 का जोड़ा लगाएं। आप देखिए ये 3 का जोड़ा है, देखिए इकाई अंक किसके साथ आता है, किस में साथ आता है, देखिए 3 में आता है, 3 के क्यूब में इकाई अंक 7 आता है, इसके बदले 7 हो जाएगा। अब 12 देखिए 3 से 27 हो जाता है, इससे ज़्यादा होता है 3 से नहीं लगेगा। 2 से देखिए 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, तो इससे कम आ रहा है तो 2 के क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा घनमूल 23 आ जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से 7 नंबर देखेंगे 32 768, क्या है 32 768। इसका जब घनमूल निकालेंगे तो डायरेक्ट निकालना है, तो देखिए 3 का समूह में निकाले, 3 का समूह 8, देखिए 8 किसके घन के इकाई अंक है, देखिए 2 का घन के इकाई अंक है, तो 2 हो जाएगा। अब 32 किससे कम होना चाहिए घनमूल से, देखिए 4 के घनमूल से 64 आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है तो 4 से नहीं होगा। 3 से देखिए 3 के क्यूब से 32 से कम आ रहा है, 27 आ रहा है, 32 से 3 के क्यूब से कम आ रहा है, इसके 32 3 के क्यूब कम आ रहा है, तो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 32। इसका घनमूल क्या हो जाएगा 32। उम्मीद करते हैं आप लोग को 4 नंबर भी समझ में आ गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में क्या रहा है, निम्नलिखित में से में सत्य और असत्य को बताएं, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य को बताएं। लिखा हुआ है क में किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होगा। देखिए अभी निकाले हैं घनमूल हम, देखिए यहाँ पे है किसी भी विषम संख्या का, देखिए विषम संख्या ये है, क्या सम संख्या घनमूल आया, घन आया नहीं। देखिए विषम संख्या का घन है तो क्या घन आया सम संख्या, नहीं। देखिए विषम संख्या घन है, क्या विषम सम संख्या आया, नहीं आया। देखिए विषम संख्या घन सम संख्या आ रहा है, विषम संख्या घन सम संख्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ कह रहा है किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 का क नंबर में क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा।
क्लियर है। अब उसी तरह से देखिए दूसरा है ख नंबर, एक पूर्ण घन दो संख्याओं पर समाप्त नहीं होता है। सही बात कह रहे हैं, एक पूर्ण घन दो संख्या पर समाप्त होता है। क्या कह रहे हैं, दो शून्यों पर समाप्त होता है। किसी भी संख्या का घन लेंगे, घन निकालेंगे, दो संख्या पर समाप्त नहीं होता। जब भी होगा तीन संख्या, जैसे अब लिखो 20 का घन निकालेंगे तो हो जाएगा 8000। क्या हो जाएगा 8000। जब 8000 हो गया तो ये दो गो शून्य पर समाप्त होता है, नहीं होता है। तो ये सही कह रहा है कि दो गो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो ख का हो जाएगा सत्य। सही बात कह रहा है तो सत्य हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से तीसरा है अगला, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, किस पे 5 पे समाप्त होता है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। उसका घन जो होता है 25 पर समाप्त होता है, नहीं होगा। किसी भी संख्या का अगर जो वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर कभी समाप्त नहीं होगा। क्लियर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ग नंबर का क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से देखिए घ नंबर में है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा है, नहीं है। ऐसा कोई पूर्ण घन है ही नहीं, जो आप सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, घ का भी हो जाएगा असत्य, सत्य हो जाएगा। अंघ नंबर देखिए, अंघ नंबर में है, दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। दो संख्याओं का घन 3 संख्या हो सकती है, 3 संख्या का घन हो सकता है। देखिए यहाँ दो संख्या का घन है, इसका घन 3 संख्या होता है, 1 2 3 4 संख्या होता है, 3 संख्या नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, तो ये भी गलत कर रहा है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। गलत कर रहा है। जब दो संख्या का घन निकालेंगे तो 3 संख्या नहीं होगा, 4 संख्या होता है। 6 में है, दो अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकता है। दो संख्या की घन में 7 अंक होता है। दो संख्या का जब घन निकालेंगे तो नहीं होता है 7 अंक। तो ये भी हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, वो सत्य। इसी तरह से अगला है 6 नंबर, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। हाँ, हो सकती है। देखिए कैसे, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली हो सकती है। एक अंक वाली संख्याओं का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। ये क्या हो जाएगा, 6 नंबर का सत्य हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।